संसद के शीतकालीन सत्र के छठे दिन सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम की 150 वर्ष पूरा होने पर चर्चा की जानी है और इसके लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे इस चर्चा की शुरुआत कर चुके हैं। आपको जानकारी दे दें कि सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री ने भी इसमें हिस्सा लिया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और लोकसभा में उपनेता प्रतिपक्ष गौरव गोगोई समेत 8 सांसद अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा अन्य दलों के सांसद अपनी बात भी रखेंगे। दरअसल राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर भारत सरकार की ओर से साल भर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 2 दिसंबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई थी और इसमें तय किया गया था कि वंदे मातरम को लेकर 8 दिसंबर को लोकसभा और 9 दिसंबर को यानी कि कल मंगलवार को राज्यसभा में चर्चा होगी। जहां पर एक तरफ लोकसभा में इस चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और इसके बाद दूसरे वक्ता के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोलेंगे, तो वही राज्यसभा में कल इस चर्चा की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और दूसरे वक्ता के तौर पर यहां पर जेपी नड्डा भी बोलते नजर आएंगे। विपक्ष भी अपनी बात को रखेगा, लेकिन आपको जानकारी दे दे कि इस चर्चा को विपक्षी अलग चश्मे से देख रहा है। अगर महबूबा मुफ्ती की बात करें तो पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इसे नाटक करार दिया है और कहा है कि ये नाटक है। इंडिगो के मुद्दे पर बात करनी चाहिए। देश में जो इस वक्त अन्य प्रमुख मुद्दा चल रहा है, जनता के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस पर बात करनी चाहिए। ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर चर्चा सरकार की तरफ से एक नाटक है। हालांकि इस पर बीजेपी के जो नेता हैं वो निशाना साधते नजर आ रहे हैं। तो जहां एक तरफ बीजेपी इसे जरूरी चर्चा बता रही है, तो वही दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती ने और अन्य विपक्षी पार्टी ने इसे अलग अलग नाम दे दिया है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1975 को अक्षय नवमी के पावन अवसर पर लिखा था और ये पहली बार उनकी पत्रिका बंग दर्शन में उनके उपन्यास आनंद मठ के हिस्से में उनके रूप में छपा हुआ था। आपको जानकारी दे दें कि 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने मंच पर वंदे मातरम गाया और ये पहला मौका था जब ये गीत सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर गाया गया। सभा में मौजूद हजारों लोगों की आंखें नम हो गई थी उस समय। सरकार संसद में राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम पर चर्चा इसलिए करना चाहती है ताकि इसके 150 साल पूरे होने पर इसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व देश के सामने रखा जा सके। इसके पीछे 5 बड़ी वजह भी मानी जा रही है, वो वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल सरकार चाहती है कि वंदे मातरम पर चर्चा से देश में राष्ट्र भावना, सांस्कृतिक गौरव और एकता का संदेश जाए। ये विषय जनता के भावनात्मक जुड़ाव भी पैदा करता है जनता में। दूसरी बात यह है कि वंदे मातरम का इतिहास बंगाल से जुड़ा हुआ है और अगले साल ही बंगाल में चुनाव है और चुनाव को देखते हुए सरकार इस मुद्दे को सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से सामने लाना चाहती है। इससे सरकार को लगता है कि वो राज्य में भाजपा के लिए सकारात्मक और राजनीतिक माहौल बना सकेगी। तीसरा पहलू ये है कि आज़ादी से पहले 1937 में इसके दूसरे हिस्से को धार्मिक कारणों के उपयोग से हटाया गया था। सरकार चाहती है कि उस ऐतिहासिक विवाद पर चर्चा हो और इसके पीछे तुष्टीकरण की राजनीति को सामने लाया जा सके। वंदे मातरम का नारा बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ बड़े आंदोलन का केंद्र था। सरकार इस इतिहास को राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर से सामने लाकर देशभक्ति की भावना को मजबूत करना चाहती है। और पांचवा और आखिरी कारण ये है कि एसआईआर पर चल रहे तनाव के बीच वंदे मातरम जैसी भावनात्मक और सर्वस्वीकार्य चर्चा से संसद का माहौल सकारात्मक करने की कोशिश भी सरकार की रणनीति का एक अहम हिस्सा है। तो चलिए इन तमाम महत्वों के साथ ही वंदे मातरम के इतिहास को भी जान लेते हैं। दरअसल वंदे मातरम एक केवल गीत नहीं है, यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है। एक ऐसी धड़कन जिसने दमन के सबसे अंधेरे समय में भी उम्मीद की लौ जलाए रखी। आज हम आपको ले चलेंगे उस अमर धुन की यात्रा पर कि कैसे इसका जन्म हुआ, कैसे ये ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सबसे प्रखर पुकार बना और कैसे एक साधारण से कमरे में लिखे गए शब्द पूरे देश के संकल्प की आवाज बन गई। देखिए रिपोर्ट।
राष्ट्रगीत वंदे मातरम भारत भूमि को माता मानकर किया गया वो प्रणाम जो धीरे धीरे बंगाल की गलियों से निकलकर संपूर्ण स्वाधीनता आंदोलन की नब्ज बन गया। हर जुलूस में, हर सभा में, हर क्रांतिकारी के होठों पर एक ही स्वर उभरता, वंदे मातरम। आज पहली बार हम आपको दिखा रहे हैं वो कक्ष, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वो ऐतिहासिक कमरा जहां ये गीत किसी चमत्कार की तरह जन्मा था और फिर सीमाएं लांघकर पूरे विश्व में भारत की पहचान बन गया। ये वही जगह है जहाँ से वंदे मातरम की जन्म हुई है। ये जो जगह है, ये जो रूम है गवेषणा केंद्र के अंदर, ये आप देख सकते हैं एक स्टैचू है। इस रूम में बैठक खाना बोला जाता था। तो एक जर्नल निकलता था बंगोदर्शन, जहाँ पर पहले वंदे मातरम उन्होंने वंदे मातरम का पहले वहाँ पे निकला था और उसके बाद में आनंद मठ में निकला था। देखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो शॉल है वो यहाँ पे है और बंकिम चंद्र साहित्य सम्राट थे वो, और उनके एक पगड़ी थे वो भी यहाँ पे है। महात्मा गांधी हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह हो या सरदार पटेल, हर महान सेनानी की आत्मा में बस यही गीत बजता था। कई नौजवान तो केवल वंदे मातरम गाते गाते ही फांसी के तख्त तक पहुंच गए, लेकिन आवाज उनकी नहीं थमी और ना कभी थमेगी। न्यूज 18 इंडिया आज पहुंचा है बंकिम चंद्र के उस पावन स्थल पर जहां ये गीत पहली बार रचा गया और जहां अब एक स्मारक इतिहास की उस धड़कन को संजोए खड़ा है। वंदे मातरम गैलरी में घुस के सही में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वंदे मातरम से जुड़े हुए हर एक चीज़ है। ये अरविंद घोष ने जो लिखा था वंदे मातरम को लेके वो यहाँ पे है। सारे जो रिकॉर्ड्स रविंद्रनाथ टैगोर ने जो पहला वंदे मातरम गाना गाए थे उनका है। ये वही जगह है जहाँ पर वो पैदा हुए थे और यही वो जगह है जहाँ पर सही में एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वो पुराना घर का रेलिक भी है यहाँ पे। समय आगे बढ़ा, देश बदलता गया, लेकिन वंदे मातरम की ज्वाला आज भी उतनी ही उज्जवल है। खेल के मैदानों में, सेना की अनुशासित परेडों में, स्कूलों की प्रार्थना सभाओं में जब सामूहिक स्वर उठता है वंदे मातरम, तो हर भारतीय के भीतर राष्ट्र गौरव की एक प्रबल लहर दौड़ जाती है। और आज टीवी इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया आपके सामने पेश कर रहा है वो दुर्लभ पुस्तक जिसमें वंदे मातरम पहली बार अंकित किया गया। कागज पुराना है पर उसकी पंक्तियों की चमक आज भी अमर है। अभी हम वो चीज़ दिखाएंगे जो बिल्कुल एकदम एक्सक्लूसिव है, पूरे भारत में ये कभी नहीं देखा है। हम दिखाना चाहते हैं कि ये वो बंगोदर्शन है, जर्नल का पहला प्रिंट, पहली बार जब वंदे मातरम प्रिंट होके आया था। ये वो पन्ना है, ये वो बंगोदर्शन का पन्ना है। हम जैसे पकड़ रहे हैं, हम बता सकते हैं कि वो जो भाव है वो मेरे में भी आ रहा है। ये गीत केवल शब्दों का समूह नहीं, ये भारत की एकता, संस्कृति, साहस और मातृभूमि भक्ति का सबसे पवित्र प्रतीक है। वंदे मातरम सुनते ही सीने में उठने वाला गर्व समय और परिस्थितियों से परे है। युग बदलते रहेंगे पर ये स्वर, ये भावना हमेशा भारतीय हृदय में गूंजती रहेगी। ये फर्स्ट पर्सन जो म्यूजिक का संगीत को देख सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात है न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे दर्शकों के लिए। हम फिर से बता दें, ये वो वंदे मातरम की पहली प्रिंट जो पन्ने में पहली बार बंकिम चंद्र लिखने के बाद में जो प्रिंट होके आया था, ये वही पन्ना है और इस पन्ने का बहुत ज़्यादा मूल्य है और सही में इसका एक अलग इसका मायना है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये रचना उस दौर में की थी जब स्वतंत्रता की पहली आहटें जन्म ले रही थी और देश मन ही मन एक निर्णायक उठान की तैयारी कर रहा था।
उनकी कलम से निकले शब्द देखते ही देखते पूरे राष्ट्र का घोष बन गए। एक साहित्यकार ने लिखा और पूरे भारत ने स्वर मिलाया, वंदे मातरम। ये जो जगह है ये बहुत ही हमारे सबके लिए, देशवासियों के लिए बहुत ही खास है। तो इसको ठीक तरीके से रखने के लिए, क्योंकि अभी भी कुछ कुछ है यहाँ पे जहाँ पर और भी अटेंशन चाहिए, तो ये जो डायरेक्टर हैं इनका बस यही कहना है कि और भी थोड़ा अगर सहायता मिल जाए तो इसके लिए अच्छा है, क्योंकि उन्होंने देश को जगाया था। वंदे मातरम बोलने से एक शक्ति मिलता है, इस शक्ति को उन्होंने जगाया था, इसलिए थोड़ा बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, यही इनका कहना है।